हाल ही में राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में एक बयान दिया कि माय लॉर्ड, राहुल गांधी की जान को खतरा है, उन्हें सुरक्षा दी जाए। लेकिन इस बयान के कुछ घंटों बाद ही राहुल की पार्टी से कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर बड़ा खुलासा किया और कहा कि राहुल गांधी का ऐसा कुछ भी कहना नहीं है कि उनकी जान को कोई खतरा है, बल्कि उनके वकील ने उनसे बिना पूछे उनकी सहमति के बगैर ये बयान दिया। सुप्रिया ने आगे बताया कि राहुल इस बयान से असहमत है और अब उनके वकील इसे अदालत से वापस लेंगे। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि राहुल गांधी जी के वकील ने बिना उनसे बात किए अदालत में लिखित बयान दाखिल कर उनकी जान पर खतरे का हवाला दिया था। इस बात से राहुल जी की घोर असहमति है। कल उनके वकील ये लिखित बयान कोर्ट से वापस लेंगे। आइए अब आपको बताते हैं और दिखाते हैं वो लेटर कि शब्द जिसमें राहुल गांधी के वकील ने अदालत से बयान वापस लेने की बात कही है। दिनांक 13 अगस्त 2025 की पर्सिस मेरे द्वारा मुवक्किल के निर्देशों के बिना न्यायालय में दाखिल की गई थी। इसकी विषय वस्तु मैंने अपने मुवक्किल श्री राहुल गांधी से परामर्श किए बिना तैयार की थी। मेरे मुवक्किल ने इस पर्सिस के दाखिल होने पर कड़ी आपत्ति जताई है और इसकी विषय वस्तु से असहमति व्यक्त की है। मैं कल माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त पर्सिस को वापस लेने के लिए एक औपचारिक आवेदन दाखिल करूंगा। तो ये शब्द है राहुल गांधी के वकील के, यानी साफ है राहुल गांधी की तरफ से ये बयान आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल था ही नहीं, बल्कि उनके वकील की अपनी तरफ से की गई पहल थी, जिसे अब औपचारिक तौर पर कोर्ट से हटा लिया जाएगा। तो आइए अब आपको ये पूरा मामला समझाते हैं। पुणे की एक विशेष अदालत में बुधवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने वकील के जरिए दावा किया उनकी जान को खतरा है। राहुल के वकील मिलिंद पवार ने कोर्ट में कहा कि वोट चोरी का मामला उजागर करने के बाद से राहुल गांधी को बीजेपी नेताओं से धमकियां मिल रही हैं। बीजेपी नेता आर.एन. बिट्टू ने राहुल को आतंकवादी कहा और बीजेपी के तरविंदर मारवाह ने धमकी दी कि अगर राहुल ठीक से व्यवहार नहीं करेंगे तो उनका हाल उनकी दादी इंदिरा गांधी जैसा हो सकता है। ये मामला क्यों गर्म है? दरअसल वकील ने आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता सत्य की सावरकर का सीधा संबंध सावरकर और गोडसे परिवार से है और वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं इस बयान के मीडिया में आते ही कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर बड़ा खुलासा कर दिया। कहा कि राहुल गांधी इस तर्क से सहमत ही नहीं है। सुप्रिया के मुताबिक राहुल ने अपने वकील को यह बयान देने की अनुमति नहीं दी थी और अब ये बयान कोर्ट से वापस लिया जाएगा। राहुल गांधी ने 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा था कि सावरकर ने अंग्रेजों को माफीनामा लिखा था और डर के कारण उनके दस्तखत किए थे। इतना ही नहीं, मार्च 2023 में लंदन में राहुल ने दावा किया कि सावरकर ने एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई करने की बात एक किताब में लिखी और उन्हें इससे खुशी हुई थी। इन्हीं बयानों के आधार पर सत्य की सावरकर ने मानहानि का केस दर्ज कराया। वकील मिलिंद पवार ने कोर्ट में दलील दी कि शिकायतकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि हिंसक और असंवैधानिक गतिविधियों से जुड़ी रही है और वो अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर सकते हैं। कोर्ट ने भी साफ कर दिया कि सुनवाई के लिए राहुल गांधी की व्यक्तिगत मौजूदगी जरूरी नहीं है, लेकिन ये केस 10 सितंबर को फिर सुना जाएगा। ये विवाद सिर्फ मानहानि तक सीमित है या फिर ये आने वाले चुनावी माहौल में एक बड़ी राजनीतिक चाल? राहुल गांधी सावरकर का नाम और धमकियों का साया, ये कहानी आने वाले दिनों में और भी गर्म होने वाली है। तो सवाल है, क्या ये सिर्फ एक अदालत का केस है या राजनीति के शतरंज का एक और खतरनाक खेल? आपका क्या मानना है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।